हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका जेकेएसएसबी के द्वारा कोई ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो है वो डिक्लेयर नहीं करी गई है एंड कोई ऑफिशियल सिलेबस नायब तहसीलदार का डिक्लेयर नहीं करा गया है। क्योंकि अभी तक नायब तहसीलदार का एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुई है तो ऑफिशियल सिलेबस कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको लास्ट टाइम वाला सिलेबस, यानी कि जब लास्ट टाइम आपका नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो 2017 के अंदर पटवारी की पोस्टें और नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली थी, तो उसके लिए आपका जो है वो सिलेबस दिया गया था, मतलब कॉमन सिलेबस था दोनों पोस्ट के लिए। तो उसी सिलेबस में से आपको मेजर पार्ट को जो है अभी कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि आपका चेंज भी हो सकता है। तो मेजर पार्ट जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है, बाकी जो है कुछ ऐसा पार्ट जो आपका चेंज हो सकता है, तो उसको आप जब एडवर्टीजमेंट होगा तब आप जो है उसको आगे कंटिन्यू करें। तो अब सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो याद रखेंगे कि तब आपका जो था उर्दू मैंडेटरी था, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है जेकेएसएसबी ने कि जो अब आने वाला एग्ज़ाम यानी कि नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर उर्दू जो है वो नहीं होगा। सो बेझिझक जो है आप ये एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। जिन लोगों ने उर्दू नहीं पढ़ी हुई है सो उनके लिए ये आपका जो है एक प्लस पॉइंट है कि आप भी जो है नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम बेझिझक बिना टेंशन जो है वो दे सकते हैं। तो सिलेबस तब क्या था एक बार देख लेते हैं। तो तब सिलेबस था आपका 120 मार्क्स का सिलेबस, वही सेम आपको जो है 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलता था। तो ओएमआर बेस्ड पेपर हुआ था ये लास्ट टाइम, तो जिसमें आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलती है 20 मार्क्स की। तो सेम ये सेक्शन जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका जो था वो जनरल स्टडीज़ का पेपर था, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस था, जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी जो लोग कर रहे थे उनने पढ़े हुए हैं। जैसे मान लो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, ये उन्होंने पढ़ा है आपका स्पेशलाइजेशन के पार्ट के अंदर। ह्यूमन राइट वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इको सिस्टम इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब्स पढ़ा है उन लोगों ने, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड एड्स काजेज एंड प्रिवेंशन। तो काफ़ी सारा पार्ट ऐसा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको सिर्फ उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। बाकी आपका मेजर पार्ट वही है जो आपका ग्रेजुएट बेस्ड एग्ज़ाम के लिए जो है जेकेएसएसबी देती है, जैसे कि आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, पंचायती राज है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ओजोन लेयर इट्स डिप्लेशन, ग्रीन हाउस अफेक्ट है, वाइटामिन्स डिसीज इज रिलेटेड टू वाइटामिन्स डेफिशिएंसी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। तो ये कुछ आपका मेजर सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 20 मार्क्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, जो ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा इसको। फंडामेंटल राइट यानी कि आपका जो बेसिक पार्ट था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे आपने इसको पढ़ा है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट था आपके सिलेबस के अंदर, आपने उसको भी पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना होगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी आपने जो है वो बेसिक के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। जो मैंने लेक्चर दिया था, जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे थे, तो उनको मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी बताया था, सिटीजनशिप भी बताया था, तो उन लोगों को ऑलरेडी जो है इसका नॉलेज होगा। उसके बाद आर्टिकल 370 है, तो 370 आर्टिकल जो है वो आपका पहले उस वक्त था तो आज नहीं है, तो इसकी जगह हमको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 देखने को मिल सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी तब के सिलेबस में था, तो आपके सिलेबस में जो है नया सिलेबस जो आएगा उसके अंदर जो ये वाला पार्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद स्पेशल रेफरेंस टू जे जम्मू एंड कश्मीर आपका जो सिलेबस है वो आपको जो है एज इट इज़ देखने को मिल सकता है, तो कुछ आपको जो है वो पार्ट अलग से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके सामने सिलेबस है, जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ जे स्टेट है, क्लाइमेट्स ऑफ जे है, स्टेट का टेम्परेचर, अरिट लद्दाख का, ठीक है, टेम्परेचर, वैली का, सब ट्रॉपिकल आपका जम्मू का, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स, मेजर रिवर सिस्टम इन जे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जे, टूरिस्ट प्लेसेस, लैंड रिफॉर्म्स, इंदस वाटर ट्रीटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क ऑफ जे, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जे। तो यहाँ पे आपको जो है लद्दाख का पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लद्दाख अभी आपका जे का पार्ट नहीं है। सो ये वाला आपका जो है वो हट जाएगा। बाकी आपको जो है
देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट था आपका मेंसुरेशन, यानी कि मैथ का पार्ट था। 15 नंबर का जो है 15 नंबर का जो पार्ट था आपका तब के सिलेबस में था। अब आपका जो है वो रीजनिंग होती है, मैथ होता है, कितना मैथ होगा, कितनी रीजनिंग होगी, तो ये सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। सो आपको क्या करना होगा कि मेजर पार्ट जो है उसको एज इट इज़ लेकर के आपको जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा। फिर जब सिलेबस आएगा तो और जो आपका सिलेबस में और जो आपके टॉपिक इंक्लूड करती है जेके एसएसबी, तो तब आपको जो है उन पार्ट को भी पढ़ना होगा। तो इस सेशन को रखते हैं यहीं तक। खुदा हाफिज़, रब राखा।